वेल यहाँ पर एंट्री होती है मिस अयासे की ग्रैंड माँ की, जो काफी ज्यादा हॉट है क्योंकि टर्बो ग्रैनी खुद को फ्लैश समझती है। वो कभी भी कोई रेस नहीं हारती। और नॉन मांगा रीडर्स को मैं एक स्पॉइलर देना चाहूंगा कि वो गोल्डन बॉल्स उसी नई लड़की के पास, क्योंकि इस तरफ हमारी ग्रैंड माँ एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी जिसकी वजह से टर्बो ग्रैनी। तो दान के पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे मिस अयासे और ओकारोन एक दूसरे को गलत प्रूफ करने के लिए एक अबैंडन बिल्डिंग और कर्स टनल में चले जाते हैं, जहां पर मिस अयासे को मिलते हैं कुछ डर्टी एलियंस जो उसके साथ एक्स परफॉर्म करना चाहते हैं और उसके ऑर्गन्स भी लेना चाहते हैं, जिसके साथ वो सम काइंड ऑफ रिसर्च करेंगे। और इस तरफ हमारे ओकारोन को मिलती है टर्बो ग्रैनी, जो उसका लिटरली सामान ही गायब कर देती है। वेल इस इवेंट में दोनों को कुछ साइकिक पावर्स मिलते हैं, जहाँ वो दोनों मिलकर एलियंस को हरा भी देते हैं। और यहाँ पर हमें एलियंस के ट्रू फॉर्म भी दिखाए गए हैं जो काफी ज्यादा यूनिक है। और ओकारोन के पावर्स की कुछ लिमिटेशंस भी है और कुछ साइड इफेक्ट्स भी। वो टाइम पर अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देता है, और जब ओकारोन अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देता है तब मिस अयासे एज अ सील की तरह उसे कंट्रोल भी कर लेती है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। वेल यहाँ पर एंट्री होती है मिस अयासे की ग्रैंड माँ की, जो काफी ज्यादा हॉट है, जो बहुत कुछ जादू टोना वगैरह भी जानती है। और यहाँ पर ओकारोन अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल खो देता है और पता नहीं अयासे के साथ क्या ही करने वाला था, तभी उसकी ग्रैंड माँ आ जाती है और सम काइंड ऑफ रिचुअल करती है जिससे वो सील हो जाती है और उसको बंद करके रख देती है। और इसी टाइम पर मिस अयासे बेहोश हो जाती है, और जब वो जागती है तो ओकारोन के बारे में पूछती है तो उसकी ग्रैंड माँ मजाक में कहती है कि मैंने उसको मार दिया, बट वो ऐसा नहीं करती। और यहाँ पर हमने देखा कि मिस अयासे ओकारोन के लिए बहुत ज्यादा केयर करने लग रही है। वेल अब टर्बो ग्रैनी कहती है अगर तुम्हें इसका सामान चाहिए तो मुझे आके टनल में मिलो और मुझसे फाइट करो और अपना सामान ले लो। मोमो की ग्रैंड माँ उन दोनों को तैयार कर देती है। वो उनके साथ इसीलिए नहीं आती क्योंकि उनके पावर्स की कुछ लिमिटेशंस है। वो अपने मेंशन के आसपास रह के ही अपने पावर्स को यूज कर सकती है। तो दोनों शहर के बाहर टनल में चले जाते हैं और वो बात कर ही रहे थे कि ग्रैनी को कैसे हराना है कि तभी ग्रैनी अपेयर हो जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। पर मिस अयासे टर्बो ग्रैनी को ट्रिक करने की कोशिश करती है और बताती है कि तुम हमारे साथ रेस करो, क्योंकि टर्बो ग्रैनी खुद को फ्लैश समझती है। वो कभी भी कोई रेस नहीं हारती। तो मिस अयासे उनको बताती है कि आप अगर हमें रेस में हरा दो तो आप जो मर्जी हमारे साथ कर सकते हो। तो इससे वो ट्रिगर्ड हो जाती है और तो वो बताती है कि रूल्स क्या है, फिनिश लाइन क्या है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें रेस में यूं ही हरा दूंगी। तो मिस अयासे उन्हें ट्रिक करने की कोशिश करती है और बताती है कि आप 10 मिनट्स तक गिनो और हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर टर्बो ग्रैनी उन्हें ट्रिक कर देती है। वो 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट्स ऐसे करके गिनने लगती है, जिससे वो 1 सेकंड में ही उन दोनों को पकड़ लेती है। और यहाँ पर ओकारोन की पावर्स भी काम नहीं करती क्योंकि ग्रैनी की पावर ग्रैनी के अगेंस्ट बिल्कुल काम नहीं करेगी। और हमारा ओकारोन मिस अयासे को उस हालत में देखकर टर्बो ग्रैनी को लिटरली काट लेता है। वो सीन मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर मिस अयासे टर्बो ग्रैनी को ओकारोन के अंदर सील कर देती है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर अपेयर हो जाते हैं जो ग्रैनी के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हैं। वेल जैसे तैसे वो शहर के बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुकी थी। सील वीक हो जाने के कारण टर्बो ग्रैनी ओकारोन के अंदर से बाहर निकल जाती है और उन दोनों को फाइनली पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ पर मिस अयासे उनको फिर से ट्रिक करती है। वो कहती है कि मुझे सिर्फ 1 सेकंड चाहिए, अगर आप 1 सेकंड में मुझे पकड़ लेते हो तो आप हमारे साथ जो मर्जी कर सकते हो। और इतना कहने के साथ ही मिस अयासे एक चलती ट्रेन को पकड़ लेती है, जिसकी मदद से वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। लेकिन टर्बो ग्रैनी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो ट्रेन को पकड़ ही लेती है। लेकिन यहाँ पर टर्बो ग्रैनी ट्रिक हो चुकी थी क्योंकि मिस अयासे उनको पकड़ कर ही रखती है, क्योंकि इस तरफ हमारी ग्रैंड माँ एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी जिसकी वजह से टर्बो ग्रैनी बिल्कुल खत्म हो जाती है और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ओकारोन का सामान अभी भी गायब था, मतलब टर्बो ग्रैनी अभी भी खत्म नहीं हुई। वो सम काइंड ऑफ ओकारोन के साथ मर्ज हो जाती है और इस बात को वो मिस अयासे और ग्रैंड माँ को बताती है, जिसके बाद मिस अयासे बहुत ज्यादा हंसने लगती है कि भाई इसका सामान गायब हो चुका है। एंड देन ग्रैंड माँ फिर से एक रिचुअल परफॉर्म करती है, जिसके बाद टर्बो ग्रैनी ओकारोन के अंदर से निकलकर एक बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर टर्बो ग्रैनी अपने वीकेस्ट पॉइंट पर है, जहाँ ऑलमोस्ट पावर ओकारोन के पास है। तो वो दोनों एक डील करते हैं कि टर्बो ग्रैनी उसके बॉल्स वापस कर देगी और उसके एक्सचेंज में ओकारोन अपने पावर्स वापस कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच ये है कि टर्बो ग्रैनी ने वो बॉल्स खो दिए, लिटरली बॉल्स खो दिए। और मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि वो बॉल्स अभी गोल्डन बॉल्स में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और इस नए वाले एपिसोड में हमें एक नए कैरेक्टर के साथ भी इंट्रोड्यूस किया गया है जो काफी ज्यादा क्यूट है, जिसे देखकर मिस अयासे बहुत ज्यादा जलने लग रही है। और नॉन मांगा रीडर्स को मैं एक स्पॉइलर देना चाहूंगा कि वो गोल्डन बॉल्स उसी नई
लड़की के पास है। वेल इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, जहां हमें ओकारुन का एक बैड एस ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, जो मुझे काफी पसंद आया। इसकी एनिमेशन स्टाइल के साथ साथ स्टोरी लाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग एनिमे है और इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और स्मूथ चल रही है। बहुत सारे जॉनरास को मिलकर बनाई गई है ये एनिमे और सम काइंड ऑफ मिक्सचर है बहुत सारे एनिमेज का, तुम्हें देखने पर पता चल ही जाएगा। वेल आज के एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर तुम चाहते हो कि आने वाले एपिसोड्स को मैं डिटेल में समराइज़ करूँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।